सभी को जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में कर्म संन्यास और कर्मयोग का परिचय के बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने कहा कि निष्काम कर्म करना चाहिए और कहीं कहा कि संन्यास भी बड़ा योग है। अब मुझे समझ नहीं आता, कर्म संन्यास करना बेहतर है या कर्मयोग? भगवान का उत्तर, दोनों का मूल एक है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, देखो, कर्म संन्यास और कर्मयोग अलग नहीं है, दोनों का मूल एक ही है, माइनस निष्काम भाव से कर्म करना। जो इंसान कर्म संन्यास करता है वो भी कर्म करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता। जो कर्मयोग करता है वो भी कर्म करता है लेकिन फल भगवान को अर्पित करता है। असली अंतर केवल तरीका है, उद्देश्य एक है, शांति और मोक्ष। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो एक आदमी अपने काम को छोड़कर ध्यान में बैठता है, वो केवल भगवान को याद करता है। दूसरा आदमी अपने काम में लगा है लेकिन फल भगवान को देता है। दोनों शांत और संतुष्ट हैं। असली फर्क ये है कि पहला सीधे भगवान की भक्ति में है, दूसरा कर्म में भगवान की भक्ति कर रहा है, पर दोनों सच्चे योगी हैं। कर्म संन्यास का फायदा, भगवान ने कहा, जो इंसान कर्म संन्यास करता है वह इच्छाओं और लोभ से मुक्त होता है, उसका मन शांत रहता है, वो स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ बन जाता है। साधारण उदाहरण, भाई मान लो एक साधु जंगल में ध्यान करता है, वो बाहर की चीजों की चिंता नहीं करता, उसका मन शांत है, उसका जीवन सरल है। वैसे ही कर्म संन्यास भी मन को स्थिर और इच्छाओं से मुक्त करता है। कर्म योग का फायदा, भगवान बोले, लेकिन जो इंसान निष्काम भाव से कर्म करता है वो भी सन्यासियों जैसा शांति पाता है, क्योंकि उसने फल की चिंता छोड़ दी है, उसका मन स्थिर है। इसलिए कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग सही है, लेकिन कर्मयोग जिंदगी में रहकर भी आसान और लाभकारी है। भावुक समझ, भाई भगवान कह रहे हैं, अगर तू कहे मैं घर में रहूंगा और संन्यास करूंगा तो भी तू शांति पाएगा। अगर तू कहे माइनस में काम करूंगा लेकिन फल भगवान को दूंगा तो भी तू शांति पाएगा। असली बात यह है कि तू अपने मन को इच्छाओं और स्वार्थ से मुक्त कर दे। भगवान का कहना, स्थित प्रज्ञ का जीवन। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इंसान अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर लेता है वो सच्चा ज्ञानी और योगी है। उसे सुख दुख समान लगते हैं, वह न किसी से द्वेष करता है न लालच करता है। उसे दोस्त और दुश्मन एक समान दिखते हैं। वो सबको भगवान का अंश मानता है, वह अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है। ऐसा इंसान ही स्थिर बुद्धि वाला यानी स्थित प्रज्ञ है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो कोई आदमी तुझे गाली दे और दूसरा तुझे प्रशंसा करे। अगर तू दोनों में बराबर रहे, न गाली से दुखी न प्रशंसा से घमंडी, तो तू स्थिर बुद्धि वाला है, क्योंकि तू जान गया कि सब भगवान का खेल है। स्थित प्रज्ञ का दिल, भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसका मन स्थिर है वो इंसान हर हाल में खुश रहता है, उसे अंदर से शांति मिलती है, वो बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता, उसका सुख उसका अपना है, वो भगवान से जुड़ा है। साधारण उदाहरण, भाई मान लो समुद्र में कितनी नदियां जाकर मिलती हैं, लेकिन समुद्र कभी भरकर छलकता नहीं। वैसे ही स्थित प्रज्ञ इंसान पर सुख दुख की नदियां आती हैं, लेकिन वो शांत और स्थिर रहता है। स्थिर बुद्धि वाले का आचरण, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो इंसान स्थिर बुद्धि वाला है वो क्रोध नहीं करता, वो लोभ से दूर रहता है, वो घमंड से मुक्त रहता है, वो सबको भगवान के समान मानता है। ऐसा इंसान ही सच्चा योगी है और वही शांति पाता है। भावुक समझ, भाई भगवान कह रहे हैं, अगर तू स्थिर बुद्धि वाला बन गया तो दुनिया तुझे हिला नहीं पाएगी। लोग चाहे बुरा कहें चाहे अच्छा कहें, तू हमेशा शांत और खुश रहेगा। तेरी आत्मा भगवान से जुड़ी रहेगी और यही असली योग है। भगवान का कहना, मोक्ष कैसे मिलता है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इंसान इच्छाओं और फल की चिंता छोड़ देता है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, वो कर्म करता है लेकिन बंधन में नहीं फंसता। ऐसा इंसान न पाप से बंधता है न पुण्य से, वो भगवान से जुड़कर शांति पाता है और अंत में जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो माइनस एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है, वो धरती से बंधा नहीं है, रस्सी से बंधा नहीं है, इसलिए वह स्वतंत्र है। वैसे ही जब इंसान इच्छाओं और स्वार्थ की रस्सी काट देता है तो वो भी स्वतंत्र हो जाता है, वो भगवान में मिल जाता है। यही मोक्ष है। ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है? भगवान बोले, हे अर्जुन, जो इंसान प्रेम से, श्रद्धा से और निष्काम भाव से कर्म करता है वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। भगवान की कृपा उस पर बरसती है, भगवान उसके दुख मिटा देते हैं और उसे शांति देते हैं। साधारण उदाहरण, भाई मान लो एक बच्चा माँ के लिए कुछ छोटा सा काम करता है, जैसे पानी लाकर देना या घर में मदद करना।
माँ जानती है कि बच्चा बहुत छोटा है, लेकिन वो उसकी भावना देखकर खुश हो जाती है और उसे आशीर्वाद देती है। वैसे ही भगवान को भी हमारे कर्म बड़े नहीं चाहिए, बल्कि हमारी भावना चाहिए। अगर हम प्रेम और श्रद्धा से कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा हमें जरूर मिलेगी। मोक्ष का असली अर्थ। भगवान बोले, मोक्ष का मतलब केवल मरकर मुक्ति पाना नहीं है। मोक्ष का मतलब है जीवन में रहते हुए भी दुख और बंधनों से मुक्त रहना। जो इंसान भगवान से जुड़ गया वो हर हाल में सुखी और शांत है। वो जीते जी मोक्ष का आनंद लेता है। भावुक समझ। भाई भगवान कह रहे हैं, अगर तू निष्काम कर्म करेगा, फल भगवान को देगा और प्रेम से भगवान को याद करेगा तो भगवान की कृपा तुझ पर होगी। तेरे दुख दूर होंगे, तेरा मन शांत होगा और तू जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष पाएगा। भगवान का कहना, सच्चा योगी कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, सच्चा योगी वो है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, जो अपने कर्म भगवान को अर्पित करता है, जिसे सुख दुख मित्र दुश्मन गर्मी सर्दी सब समान लगते हैं, जो इच्छाओं और घमंड से मुक्त है। ऐसा इंसान ही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। साधारण भाषा में समझो। भाई भगवान कह रहे हैं, मान लो कोई आदमी मंदिर में घंटा बजा रहा है, दूसरा आदमी खेत में हल चला रहा है। अगर दोनों अपने काम को भगवान को समर्पित कर रहे हैं तो दोनों ही सच्चे योगी हैं। योग का मतलब केवल जंगल में जाकर बैठना नहीं है। योग का मतलब है मन को स्थिर करके निष्काम भाव से हर काम भगवान को अर्पित करना। सच्चे योगी की पहचान। भगवान बोले, सच्चे योगी की पहचान ये है, वह दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वह सबको भगवान का अंश मानता है, उसका मन हमेशा शांत रहता है, उसे किसी से बैर नहीं है, उसका प्रेम सबके लिए समान है। ऐसा इंसान शांति पाता है और भगवान को प्राप्त करता है। साधारण उदाहरण। भाई मान लो एक इंसान भूखे को खाना खिला देता है बिना नाम बिना दिखावे के। दूसरा इंसान भी यही करता है, लेकिन नाम और सम्मान चाहता है। पहला इंसान सच्चा योगी है क्योंकि उसका कर्म निष्काम और भगवान को अर्पित है। शांति का असली मार्ग। भगवान बोले, हे अर्जुन, शांति का असली मार्ग है निष्काम भाव से कर्म करना और भगवान को अर्पित करना। जो इंसान ऐसा करता है वो हर हाल में खुश रहता है, उसे सच्चा सुख और शांति मिलती है। भावुक निष्कर्ष। अध्याय 5 से सीख। कर्म संन्यास और कर्मयोग का मूल एक ही है। निष्काम भाव से कर्म करना ही योग है। स्थित प्रज्ञ इंसान सुख दुख मित्र दुश्मन में समान रहता है। भगवान की कृपा श्रद्धा और प्रेम से मिलती है। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और सब में भगवान को देखता है। भाई भगवान का संदेश बहुत साफ है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। हर काम भगवान को अर्पित करो। सबको भगवान का अंश मानो। यही शांति और मोक्ष का असली मार्ग है। जो इंसान ऐसा करता है वो सच्चा योगी है, सच्चा भक्त है और उसे जीवन में भी शांति और मरने के बाद मोक्ष मिलता है। इस तरह अध्याय 5 कर्म संन्यास योग पूरा हुआ। अब तक हमने सुना कर्म योग और कर्म संन्यास में फर्क और समानता, स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाले की पहचान, मोक्ष और भगवान की कृपा का मार्ग, सच्चा योगी और शांति का असली रास्ता। दोस्तों, अब इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला अध्याय लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।